हाथों अपनी चिता जलाकर जा रहा हूं। मर गया मदन। तुमने उसे मार डाला, तुमने। मुन्ना, मैं भी आपके साथ चलूंगी पापा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। शरद और पूनम न जाने कब से तुम्हारी गुड्डी की शादी के लिए रुपए और जेवर इकट्ठा कर रहे हैं। लो संभालो इसे, सब तुम्हारे नाम है। मेरे श्राद्ध में खर्च कर देना। कृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान। कृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान। बस इसी बात का ही तो रोना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। जवाई जी आ गए? अच्छा हुआ। गंगा, क्या हुआ तुझे? और ये क्या हाल बना रखा है? वो भी पूजा के शुभ दिन? पूजा? कैसी पूजा? किसकी पूजा? जिस मंदिर का देवता ही चला गया हो, वहां किसकी पूजा? गंगा? नहीं, जब गंगा थी सब उसे आंखों से लगाते थे, मगर तुमने गंगा में जहर घोल घोल कर उसे गंदी नाली बना दिया, जिसने मेरे सुखी संसार में आग लगा दी। दिमाग के किसी कोने में पड़े इच्छाओं के छोटे से कीड़े को तुमने अजगर बना दिया, जो सब कुछ निकल गया। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा सुहाग। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी निकल जाऊंगी। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। हे भगवान, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं गंगा नहीं हूँ, गंगा मर चुकी है, मर गई है। अब इस घर में कोई चिराग नहीं जलेगा, कोई रोशनी नहीं जलेगी, कोई रोशनी नहीं रहेगी इस घर में, कोई चिराग नहीं जलेगा इस घर में, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। क्या देख रहे हो? बीते हुए समय की निशानियां। शरद? अरे चंपा, क्या हुआ? ए भोपू, तू इतना गुमसुम क्यों गए? भैया। भैया? क्या हुआ भैया को? उधर टैक्सी में बैठे हैं।
ये अधिकार मैं खो चुका हूं। ऐसा मत कहिए भैया। भूल जाए पति से हो या पत्नी से, अपराधी दोनों ही होते। अरे नहीं भैया नहीं। भाभी कहाँ है? अपनी सोने की लंका में है, दिवाली के दिए जला रही होगी। यानी कि आप भाभी को? नाम मत लो उसका। वो मेरे लिए मर गई है और मैं उसके लिए। मैं जानता था कि चंपक को तुम्हारा ठिकाना जरूर मालूम होगा। सोचा पूनम को उसका बेटा सौंपकर तुम लोगों से माफी मांगकर कहीं दूर जाकर अपना चेहरा छुपा लूं। यह आपने अच्छा नहीं किया भैया। लेकिन जो उसने तुम लोगों के साथ किया, उसकी सजा तो और भी बड़ी होनी चाहिए थी। भैया आप तो मुझसे बड़े हैं, आपको क्या समझाना। अरे गलती तो हर इंसान से होती ही है। चलिए मानिए कि भाभी से गलती हुई, मगर इससे पहले कि वो अपनी गलती का एहसास कर पाती, आप खुद इतनी बड़ी गलती कर बैठे। माफी चाहता हूं भैया। जीवन में पहली बार आपके सामने मुंह खोला है, वो भी इसलिए कि मैं भाभी को अच्छी तरह जानता हूं। आप तो उनका जीवन उजाड़ कर यहां चले आए, मगर कभी ये भी सोचा है कि आपके यहां आने के बाद आप मेरे साथ चलिए। वो घर, वो रिश्ता मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूं। ठीक है, अगर आप वो रिश्ता तोड़ आए हैं तो इस रिश्ते को भी आज से खत्म समझिए। चलो पूनम, चल चंपक जल्दी चल। चलो बच्चों जल्दी करो। भाभी, पूनम तो ऊपर देखो। भाभी, भाभी, चाचा, भाभी ऊपर है। भाभी को चोट लगी है और बेहोश पड़ी है। भाभी, भाभी, ये क्या कर डाला तुमने? भाभी, 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 तुम्हारे भैया ने तो माफी मांगने का अधिकार ही छीन लिया। तुम लोग मुझे माफ कर देना। क्या कर रही हो? हम लोग तो दिवाली की पूजा के लिए यहाँ आए थे, है ना पूनम? चलो अभी चलो। इस घर में अब कोई चिराग नहीं जल सकता। मेरे लोभ और लालच की आंधी ने उन्हें हमेशा के लिए बुझा दिया। अब मैं जीना नहीं चाहती। तुम्हें जीना होगा भाभी, हमारे लिए, इन बच्चों के लिए। बच्चों की ममता औरत की जिंदगी होती है, पति की नफरत उसकी मौत।
बस गंगा, बस। गुस्से में मैं अपना विवेक खो बैठा था। भूल गया था कि आदमी हालात और कमजोरियों की मिट्टी से बना हुआ वो खिलौना है जिससे गलतियां होती रहती हैं। तुमसे भी गलती हुई। हालात ने गंगा में विष घोल दिया था जो आंसुओं से बाहर निकल आया। मेरी गंगा फिर से निर्मल हो गई। हाँ गंगा, ये आंसू नहीं, तुम्हारा प्रायश्चित है, मेरा अभिमान और इस घर की खुशियां। पूनम जी। जरा पूजा की थाली तो ले आना। दिवाली की रात बीत ना जाए पूनम, पूजा का दीपक जला दो। नहीं भाभी, ये अधिकार तुम्हारा था, है और सदा रहेगा।